और उर्दू अखबारात के सभी नुमाइंदे, तो मैं मेरी जानिब से कांग्रेस पार्टी की जानिब से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि कम वक्त तो मैं बुलाने के ऊपर आप लोग यहां पर तशरीफ़ लाए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज मालेगांव शहर के प्रांत ऑफिसर शर्मा साहब को एक हमारा वफ्द आज उनसे मुलाकात हम लोगों ने की। मालेगांव शहर असम्बली सेंट्रल असम्बली हलका और पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो वोट बढ़ाने की मुहिम शुरू है हुकूमत की तरफ से, इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, उस ताल्लुक़ से आज हम लोगों ने उनसे बातचीत की और बहुत चौंका देने वाली बातें आज हमारे सामने आई। बहुत अफसोस की बात है कि मालेगांव शहर में एक सियासी पार्टी जो अपने आप को बहुत ईमानदार बोलने की पूरी कोशिश शहर के अंदर करती है, बहुत अपने आप को मज़हबी रहनुमा बोलते हैं, ऐसे लोगों की तरफ से बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हज़ारों की तादाद के अंदर डुप्लीकेट वोट बढ़ाई गई। इससे पहले भी असम्बली के इलेक्शन के पहले भी हम लोगों को मालूमात मिली थी और हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था, लेकिन प्रांत ऑफिसर ने कोई भी तवज्जो उस वक्त नहीं दी। मैं कुछ आंकड़े 2014 से लेकर आज तक आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। 2014 में असेंबली का चुनाव हुआ, उस वक्त जो 2,54,000 वोटों के ऊपर असेंबली का चुनाव हुआ था और 2019 में असेंबली का जो चुनाव हुआ वो 2,95,000 वोटों के ऊपर असेंबली सेंट्रल असेंबली हलके का चुनाव हुआ। यानी अगर आप लोग देखेंगे चौदह से लेकर 19 तक ये तकरीबन 40,000 वोटों का इजाफा हमारे अपने शहर के अंदर वोटों का हुआ। एक हद तक हम लोग इस बात को मान भी सकते हैं कि हमारे नौजवान बड़े हो रहे हैं, 18 साल की उम्र हो रही है, लेकिन असेंबली इलेक्शन 2019 का होने के बाद 2019 अक्टूबर से लेकर आज तक चौंका देने वाली बात यह सामने आई कि इस 9 महीने में 9 महीना मुकम्मल हो रहा है, उसमें से 3 से 3.5 महीना लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और इस पीरियड में 29,000 वोटों का इजाफा हुआ। यानी अगर आप देखेंगे तो 2019 का जो चुनाव 2,95,000 वोटों के ऊपर हुआ, आज 2,20,000 से ज़्यादा वोट बढ़ चुकी है। यानी 29,000 वोट आज तक बढ़ चुकी है। इतनी तेज़ी से ये वोट बढ़ने की वजह क्या है? ये कौन से कंप्यूटर के ऊपर बैठकर वोट बढ़ाई गई? प्रांत ऑफिस इलेक्शन कमिश्नर के पास में, इलेक्शन ऑफिस में कौन से उनके पेपर दाखिल किए गए? कौन लोगों ने पेपर दाखिल किया? कौन से कंप्यूटर, कौन सी आईडी से इतने ज़्यादा फॉर्म सबमिट किए गए?
और इसके अंदर मैं ऐसा मानता हूँ, सब मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टीचर या प्राइवेट टीचर को मैं इसको दोष नहीं दूंगा। 50% टीचर ईमानदाराना काम कर रहे हैं, लेकिन 50% टीचर भी पार्टीबाजी करते हुए किसी एक पक्ष का वर्कर समझकर अपने आप को काम कर रहे हैं। और उन लोगों की, और इलेक्शन ऑफिसर जो आज लोकल इलेक्शन ऑफिसर जो प्रांत अधिकारी होता है, उसकी ऑफिस के लोग इन्वॉल्व होकर ये 29,000 एक बड़ा फिगर, ये बोगस वोट बढ़ाई गई है। इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होना चाहिए। और मैं सिंपल आपको कुछ उदाहरण दे दूं, मेरे पास डबल वोट, ट्रिपल वोट, चौबल वोट, किसी किसी की तो 5 जगह वोट, हमारे ऐसे हमने 12 से 1300 वोट को हमने अलग कर लिया है। उनकी एक यादी, दूसरी यादी, तीसरी यादी, चौथी यादी, 5वीं यादी तक नाम उनके एक ही शख्स के नाम 5 जगह है। सिर्फ मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि मालेगांव शहर के जमीयतुल उलमा के सदर, दारुल उलूम देवबंद के रुकन, ईदगाह के इमाम, जामा मस्जिद के इमाम, जो जो लक़ब इनके साथ लगाए जाते हैं, उनके फर्जंद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के फर्जंद अब्दुल्ला मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की 2 जगहों के ऊपर आज मेरे पास सबूत के तौर पर मैं बता रहा हूं, 2 नहीं 3 जगह के ऊपर वोट आई है सेंट्रल असेंबली हल्के में। यादी नंबर 117 में, 101, यादी नंबर 101, ये है ना यादी 101, 117, 101। हाँ सर, हाँ 101 यादी नंबर, 117 यादी नंबर और 118 यादी नंबर के अंदर है। और बाकायदा फोटो भी अब्दुल्ला मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का फ़ोटो भी मौजूद है। मैं उसकी कॉपी आप लोगों को, हाँ ये उसका फ़ोटो भी है। ऐसे जहाँ जहाँ पर है मैं आप लोगों को पूरे सबूत मुझसे लेकर जाना। उसके बाद आसिफ अंजुम निहाल अहमद, ये हमारा साथी, मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, नौजवान आलिम दीन है, लेकिन इतनी ईमानदारी कर रहा है, उसके भी 3 जगह नाम है। ऑफिस सेक्रेटरी इनका पार्टी का था, 99 नंबर यादी में है, फिर वापस 99 नंबर यादी में आ गया नाम दूसरे घर पर, फिर 140 नंबर की यादी में भी आ गया, उसके भी नाम आपके पास है। इस तरीके से बाकायदा इनकी पार्टी के लोगों ने अलग अलग यादियों के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर वोट असेंबली से पहले भी बढ़ाई, डुप्लीकेट वोट असेंबली के बाद भी ये बढ़ाना का सिलसिला रुक नहीं रहा है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और मैंने आज डिमांड किया हूं कि इन लोगों के ऊपर, चाहे वो कोई भी शख्स हो, पूरे शहर की यादी के अंदर अगर किसी का 1 से ज़्यादा नाम होगा तो उसके ऊपर फौजदारी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 2014 से लेकर आज तक जिन लोगों ने डबल, ट्रिपल, चौबल वोट की है, फौजदारी मुकदमा उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। अगर प्रांत ऑफिसर ने अगर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की, वो नाम की चौकसी करके डिलीट नहीं किया, तो प्रांत ऑफिसर के खिलाफ में भी, और जो हम लोग अलग अलग नाम निकाल रहे हैं, इन लोगों को भी पार्टी बनाकर, अगर हमारी बात को प्रांत ऑफिसर नहीं मानेगा तो हम तो मुख्य निवडणूक आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर महाराष्ट्र को भी एक लेटर मैं रवाना कर रहा हूं, और उसके बाद ये मुंबई हाई कोर्ट के अंदर मैं एक रीट पिटीशन दाखिल करूंगा। सेंट्रल असेंबली हल्का
114 की मुकम्मल तौर पर फिर से एक एक नाम के ऊपर इसकी चौकसी की जाए, डबल नाम वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, और एक मोहल्ले का दूसरे मोहल्ले का तीसरे मोहल्ले के अंदर जो नाम जाकर एक ही शख्स 4 जगह 5 जगह घूमकर वोट देता है, ऐसे लोगों को जेल के अंदर डाला जाए। और मुकम्मल हाईकोर्ट से हम ये डिमांड करेंगे कि मालेगांव शहर के अंदर ऐसा क्या है कि जो एक साल भी पूरा नहीं होता 30,000 40,000 वोट बढ़ रही है। तो क्या हमारे सामने ये सवाल है कि ये वोट कहां से बढ़ रही है? क्या डुप्लीकेट जन्म दाखिले बनाए जा रहे हैं? क्या डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं? क्या आईडी प्रूफ डुप्लीकेट बनाई जा रही है? ऐसे कंप्यूटर मेरी नज़र में है, वो भी मैं प्रांत ऑफिसर को बताऊंगा। इसकी मुकम्मल इंक्वायरी करके जो लोकतंत्र का, जो जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है, और इस तरीके का एक आलिम आदमी की निगरानी के अंदर इस तरीके का काम चल रहा है, मैं समझता हूं ये शहर की आवाम के लिए, ये शहर के विकास, ये शहर के डेवलप के लिए ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए मुकम्मल मैं इंक्वायरी की डिमांड किया हूं, और साथ साथ में मैं मालेगांव शहर की आवाम से अपील करना चाहता हूं कि जो लोगों के अगर जो 18 साल का बच्चा घर में हो रहा तो उसका ईमानदाराना एक जगह यादी में नाम रखो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बढ़ना चाहिए नाम। एनआरसी के लिए नाम लग रहा है, CAA के लिए नाम लग रहा है, NPR के लिए नाम लगेगा आगे। जो भाजपा की सरकार जो जुल्म कर रही है मुसलमानों पर, नए नए कानून मुसलमानों के खिलाफ बना रही है, उसके लिए ज़रूर ये पुरावे लगने वाले हैं, प्रूफ लगने वाले हैं, लेकिन एक यादी के अंदर एक नाम होना चाहिए। उसके लिए मैं अपील करूंगा कि सब लोग वोट बढ़ाए, अपने अपने तौर से बढ़ाए। और कुछ लोगों को इलेक्शन लड़ना है जो खुद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टीचर है, खुद प्राइवेट टीचर है, वो लोग भी शहर की आवाम से अपील करते हैं कि हमारी ऑफिस से नाम बढ़ाए जाए। उनके खिलाफ में भी कंप्लेन दर्ज की जाएंगी और कानूनी कार्रवाई की डिमांड की जाएगी, और पूरे सबूत, अखबारात की कटिंग, व्हाट्सएप के पूरे फ़ोटोज़, पूरे व्हाट्सएप के हमारे स्क्रीनशॉट, कंप्लीट पुरावा हम लोग तैयार कर लिए हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। क्योंकि उन औरत को इलेक्शन लड़ाना है सरकारी नौकर की, इसके लिए जो दलाली नयापुरे के अंदर बैठ के की जा रही है एक टिकट हासिल करने के लिए, तो ऐसे लोगों को भी उनकी जगह बताने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएंगी। हमारी मुकम्मल तैयारी है। हम चाहते साफ सुथरा वोटर लिस्ट हो, ईमानदाराना वोटर लिस्ट बने, और ईमानदाराना इलेक्शन शहर में हो आइंदा। इसके लिए हम लोग तैयारी में कांग्रेस पार्टी के वर्कर हम लोग जुट चुके हैं, और हम लोग ये लड़ाई आखिरी तक लड़ते रहेंगे। और इंसाफ हमको प्रांत नहीं देगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं देगा, हम लोग हाईकोर्ट में जाके इंसाफ मांगेंगे। इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई।